हाय वेलकम। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए है। थर्ड पार्टी, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी आप जानते हैं कौन है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डियर, आप जानते हो। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह के वीडियोज़ आप देख पाएँ। पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। तो चलिए अपने पर्सन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है। तो हम सबसे पहले थर्ड पार्टी का देखते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। दी टावर, ओ माय गॉड, क्या बात है। कई लोगों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच टावर मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ओ नो, ओ माय गॉड, क्या बात है। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी को छोड़ छाड़ कर। तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपके लिए तो गुड न्यूज़ ही हुई ना। यस, आपके पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं और आपको ताक झाक कर रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है। जैसे ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, इनका नज़रें आप पर बनी हुई हैं, आप पर टिकी हुई है। अब ये आपकी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज मुझे बताती है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे यूनिवर्स के पर्सन है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। दी हरमिट, देखिए आई थिंक थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। इनके बीच मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, मनमुटाव दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। दूरियां बना रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, बहुत कर लिया, बहुत दे दिया मैंने थर्ड पार्टी को, सब कुछ तो मैंने इसके लिए ही किया है। मैंने इसके लिए उसको, यानी कि आपको छोड़कर, उनका प्यार ठुकरा कर थर्ड पार्टी के पास आए थे। बट देख रहे हो ना क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके बीच। तो ये थर्ड पार्टी से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, यस, आई थिंक आपके पर्सन को ना कुछ तो पैसों की तंगी भी चल रही है। डेफिनेटली यार, इनके बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो हो चुका है। मुझे टावर मूवमेंट इनके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, डिवोर्स दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी नहीं है तो आप लें, जैसे आपसे रेजोनेट होता है आप उस वैसे ही लें, ठीक है। तो चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इनको लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है, आप एक परफेक्ट पर्सन हो। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में खबर ले रहे हैं और आपकी लाइफ में इंटर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बेहद आपको लेकर थोड़ा सा मायूस हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एक काम करती हूँ ये सब कार्ड्स में लेती हूँ। दी सन, वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
क्या बात है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। जिस प्यार को आपके पर्सन ने पास्ट में ठुकराया है, पास्ट में इग्नोर इन्होंने किया है, उसकी वैल्यू नहीं की है, अब ये पर्सन उस प्यार के पास वापस आना चाहते हैं, यानी कि आपके पास न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू शुरुआत चाहते हैं। जो रिश्ता टूट चुका है उसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही खुश रहते हैं, इनकी खुशियाँ आपसे है, इनको पता है आप इनके लिए लॉयल हो, इनको पता है। अगर ये पर्सन अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी ये पर्सन आपको ब्लॉक किए हुए हैं, अभी भी ये पर्सन आपसे सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे सही से पेश नहीं आ रहे हैं तो चांसेस है डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी के लिए इनका बिहेवियर देख चुके हो कि ये थर्ड पार्टी से क्या चाहते हैं। अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं सही से तो उनसे भी नहीं किया जा रहा है, थर्ड पार्टी को भी ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, आपके लिए इनकी एनर्जी देख सकते हो, भले ये पर्सन नहीं दिखाते अपने दिल की फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, बट आपके लिए जो फीलिंग्स है वो तो किंग का है। और क्या चाहिए आपको? चांसेस है कि अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है क्या? अगर नहीं तो इससे बचने की ज़रूरत है। आपके पर्सन जैसे कि आते हैं ना आपके पास, तो इससे बचने की ज़रूरत है, चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे ये कार्ड क्यों आया यार? देखिए, जस्ट उसके नीचे जस्टिस आया है, तो मैं यहाँ पर मुझे वाइब्स ये आ रहा है कि ये आप दोनों के बीच पास्ट में हुआ है ना, या तो अभी हो रहा है। अभी हो रहा है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ सही नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव इनका दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा हो सकता है। अगर ये आपसे बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ से भी खफा हैं, यहाँ से भी खफा हैं। आपके पर्सन मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस। अगर ये पास्ट की एनर्जी है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब इनको जस्टिस देना है आपको। देखिए, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को इन्होंने आप दोनों के बीच लाया है, अब इनको जस्टिस देना है आपको एक ऑप्शंस की तरह लिया इन्होंने। गलतियां तो इनसे हुई है, इसलिए जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए, डेफिनेटली इनसे गलतियां हुई है, ये आपको धोखा दिए हैं, गलतियां इनसे बहुत ही ज़्यादा हुई है, ठीक है। चीटिंग इनके साथ यानी कि आपके साथ हुआ है, बातें छुपाई गई है आपसे, इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ख़राब रहा हो। अगर पास्ट में इनका कोई नहीं थी या कोई नहीं था तो इन्होंने अपने लाइफ में इतने ज़्यादा ये ना निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पता है आपके जो पर्सन हैं, यानी कि हर चीज़ में ये निगेटिव ज़्यादा देखते हैं। जैसे कि किसी के रिलेशनशिप को देख लिए तो अगर वहाँ पर सक्सेस नहीं हुए तो उसको भी ये पर्सन निगेटिव की तरह लेते हैं। अगर सक्सेस भी हो गए तो यानी कि ना जो भी है यार, इनका ना ओवरऑल एनर्जी मुझे ना ये दिखाई दे रहा है कि इनको कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज है और ये निगेटिविटी की तरह जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपके जो पर्सन हैं। या तो पास्ट का एनर्जी कुछ ऐसा रहा हो, इसलिए जस्टिस का कार्ड आया है। अब इनको जस्टिस देना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप तो की थी, अब वहाँ से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके साथ आना ही इनको। आपके लिए इतना अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो क्या? मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो क्या? आपकी पॉजिटिविटी का ही कमाल है ये, आपका भरोसा का ही कमाल है ये। जिस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत हर्ट किया है, उस पर्सन को भी राइट नाउ बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत पेन में वो भी हैं, इनका भी दिल टूटा है। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, इनका भी दिल टूटा है, इनको भी पेन हो रहा है। अब इनको आपके साथ रियूनियन में आना है। जो ब्लॉकेजेस आपके पर्सन खुद क्रिएट कर रहे थे, अब ये पर्सन सबको हटाना चाहते हैं और ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स,
क्या बात है। आपको लेकर इंटीमेसी भी चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार भी है, इनको प्यार भी है। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। कंप्लीशन, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही आया है कंप्लीशन। आप चाहते हैं एक होना, तो यस आप दोनों एक होंगे, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा। शौरो, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा सैड हो, परेशान हो, पता नहीं होगा कि नहीं, हम एक होंगे कि नहीं, इस टाइप का आपका मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना। कंप्लीशन, शौरो, आपको तो यही दुख हो रहा है ना कि पता नहीं आप दोनों एक होंगे कि नहीं। आप यही काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच सोच कर दुखी हैं। तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि हम एक होंगे तो अब आप लोग ज़रूर होंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों एक होंगे। इसके लिए आपको ये नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। राइपनेस, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए डियर, थोड़ा सा खुद को मैच्योर कीजिए। सही समय पर होगा, सही समय पर आप दोनों एक होंगे। टाइम लगेगा उसके लिए, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। आप दोनों एक होंगे, डिवाइन टाइमिंग पर होंगे, उससे पहले नहीं। अगर आप वेट कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आप आगे बढ़ें अपने लाइफ में। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इनका वेट कर सकते हैं, वक्त तो लगेगा, देखिए वक्त लगेगा। आप दोनों को कंप्लीशन होने में, आप दोनों का कंप्लीशन होने में, आप दोनों को एक होने में वक्त लगेगा। डिवाइन टाइमिंग पर होंगे आप। इसके लिए आपको मैच्योरिटी खुद में लानी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। यानी कि अगर आप इनका वेट करते हैं तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ मूव करेंगे। और अगर आप इनका वेट नहीं कर सकते तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दी लवर्स, वाओ, क्या बात है। कई लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं और कई लोग अपने सोलमेट के साथ। तो आपका तो एक होना तय ही है, तो फिर शौरो किस बात का, है ना, दुखी किस बात का। फिर पॉसिबिलिटीज़ कहता है आप दोनों एक होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या चाहिए बताइए मुझे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो इस वक्त। दुखी वो भी हैं, आप भी हैं। डेफिनेटली इमेजिन कर रहे हो यहाँ पर खुद को, एक दूसरे को। यार सॉरी, हाँ थोड़ा बहुत जो गलतियाँ होता है ना उसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ पर इमेजिन कर रहे हो एक दूसरे को। तो यही थी हमारी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अ लॉट।